सुशीला और उसका पति एक बर्फीली जगह पर रहते थे और वहाँ पर उसका पति अंडे का ठेला लगाया करता था। लेकिन जहाँ वो ठेला लगाता था वहाँ उसके साथ साथ कई लोग अंडे का ठेला लगाते थे। मेरे छोटे से ठेले की हालत देखकर लोग मेरे पास आते ही नहीं हैं, सब दूसरे ठेलों पर चले जाते हैं। इसी वजह से वो बहुत कम कमाया करता था। एक दिन ज्यादा ठंड लगने की वजह से सुशीला के पति की मौत हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पति को ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगी? किसके सहारे जीऊंगी? ये हादसा सुशीला के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। कभी मैंने जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे पति कितनी मुश्किल से रुपए कमाते हैं। अब जब वो नहीं है तब मुझे बाहर जाकर मेहनत करनी होगी। अब मैं भी उन्हीं की तरह उनके ठेले पर अंडे बेच लेती हूँ। अब सुशीला अपने पति की जगह पर खुद अंडे बेचने लगती है। यहाँ तो सभी लोग अंडा ही बेच रहे हैं और मैं भी इन्हीं के बीच अंडे ही बेच रही हूँ। न जाने मेरे पति कैसे इतने ठेलों के बीच में रुपए कमा लेते थे। न जाने मेरे पास कोई आएगा भी या नहीं। सुशीला सुबह से शाम तक अंडे बेचने की कोशिश करती रहती है, लेकिन उसके पास कम ही लोग अंडे लेने आते हैं और आखिरकार वो परेशान होकर घर आ जाती है। मैं अच्छे से ऑमलेट बनाना सीख लेती हूँ। सबसे ज्यादा ग्राहक ऑमलेट के ही आते हैं। मेरे पास भी अच्छा ऑमलेट देखेंगे तो लोग जरूर आएंगे। सुशीला बढ़िया ऑमलेट बनाना सीखती है और उसके पास ऑमलेट खाने वाले लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगती है। एक दिन एक पति पत्नी अपने छोटे बच्चे के साथ वहाँ ऑमलेट खाने के लिए आते हैं। 3 ऑमलेट लगा दो। जी, मैं अभी लगाती हूँ। लेकिन उनका 10 साल का बेटा ऑमलेट की जगह मैगी मांगता है। पापा, मुझे ऑमलेट नहीं खाना, मुझे तो मैगी खानी है। बेटा, ऑमलेट ज्यादा अच्छा होता है। हम ऑमलेट खा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ ऑमलेट ही खा लो। नहीं पापा, मुझे तो मैगी ही खानी है। आप मैगी नहीं बेचती हैं क्या? नहीं, यहाँ पर ज्यादातर लोग अंडे खाने आते हैं और ज्यादातर लोग बेचते भी ऑमलेट ही हैं, इसलिए मैं भी ऑमलेट ही बेचती हूँ। वैसे ठंड वाली जगह पर तो गर्मा गर्म मैगी खाना भी अच्छा लगता है और बच्चों को तो खास तौर पर वो ही पसंद आती है। ठीक है, मैं अगली बार से मैगी भी बेचा करूँगी। वो पूरा परिवार वहाँ ऑमलेट खाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और उस महिला की बात सुशीला के दिमाग में रह जाती है। वो बहन जी सही कह रही थी, आखिरकार बच्चों को मैगी बहुत पसंद आती है, इसलिए मैं कल से ही मैगी भी बेचा करूंगी। ऐसा सोचकर सुशीला अगले दिन कुछ मैगी के पैकेट्स खरीदती है और अपने ठेले पर लगा लेती है। अब जो भी मैगी खाने आया करेगा मैं उसे मैगी दिया करूंगी और जो ऑमलेट खाने आया करेगा उसे ऑमलेट। लेकिन वो मैगी बेचे इससे पहले ही उसके पास विनोद आ जाता है। तुम यहाँ कब से मैगी बेचने लगी? बस भैया, मैंने आज ही से मैगी बेचना शुरू किया है। कल तक तो मैं सिर्फ अंडा ही बेचा करती थी। हाँ, तो तुम अंडे ही बेचो, मैगी नहीं बेचोगे तुम यहाँ। क्यों भैया जी, क्यों नहीं बेच सकती मैं? हर जगह अच्छे से सिर घुमा कर देख लो, यहाँ मैगी सिर्फ मैं ही बेचता हूँ। तो क्या हुआ, अब से मैं भी बेचा करूँगी। यहाँ पर ये रूल है कि बाकी सभी लोग अंडे बेचेंगे और सिर्फ मैं ही मैगी बेचूंगा। मुझे तो ऐसा कोई रूल नहीं पता। मुझे पता है, पहले तुम्हारा पति यहाँ पर अंडे बेचता था, उसने कभी यहाँ मैगी नहीं बेची और तुम भी नहीं बेचोगी। विनोद इतना कहकर चला जाता है। सुशीला इस बात का पता आसपास के ठेले वालों से भी करती है और सभी उसे यही कहते हैं कि वहाँ पर वो मैगी ना बेचे। सभी की बात मानकर सुशीला वहाँ मैगी बेचना बंद कर देती है। इसलिए विनोद यहाँ पर किसी को भी मैगी बेचने नहीं देता। जब देखो इसके यहाँ मैगी वाले लोग आते ही रहते हैं और हम लोगों के पास कम लोग आते हैं। अब वो इसी तरह अंडे बेचती रहती है। एक दिन उसके पास एक जवान लड़का अंडा मैगी खाने आता है। एक अंडा मैगी दीजिए। अंडा मैगी? ये तो नहीं है मेरे पास। कैसी जगह है, यहाँ कहीं भी अंडा मैगी नहीं मिल रही। ये अंडा मैगी क्या होता है? अंडा मैगी का मतलब है कि मैगी में अंडा मिला देना, यानी कि ऑमलेट। वो तो यहाँ आपको कहीं नहीं मिलेगा भैया। कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा तो नहीं सही।
वो लड़का लौट जाता है और अब सुशीला सोचती है, अगर मैं मैगी बेच रही होती तो इसे अंडा मैगी बना कर दे देती, इसे मेरे यहाँ से लौट कर जाना नहीं पड़ता। लेकिन मैगी तो वो विनोद मुझे अपने यहाँ रखने ही नहीं देता। सुनीता थोड़ा सोचती है और फिर अगले दिन वो अंडा मैगी बेचना शुरू कर देती है। उसे ऐसा करता देख विनोद गुस्से में उसके पास आता है। मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम मैगी नहीं बेच सकती, लेकिन तुम फिर से मैगी लेकर बैठ गई। मैं केवल मैगी थोड़ी ना बेच रही हूँ, मैं तो अंडा मैगी बेच रही हूँ। अरे अंडा मैगी है तो क्या हुआ, मैगी तो है ना। अरे वाह, कल को अगर मैं मैगी की भी भेल बनाकर बेचने लगूंगी तो क्या तुम ये भी कहोगे कि भेल क्यों बेच रही हो? भाई तुम्हारा काम अलग है, मेरा अलग। तुम्हें मैगी बेचनी होती है और मुझे अंडा मैगी। ज्यादा चालाकी मत करो और यहाँ से मैगी हटवाओ। तुम यहाँ मैगी नहीं बेचोगी। मैं तो नहीं हटूंगी, मैं मैगी बेच ही नहीं रही हूँ, मैं तो अंडा मैगी बेच रही हूँ। उन दोनों के झगड़े को सुनकर आसपास के लोग वहाँ आ जाते हैं। अरे क्या हुआ विनोद, क्यों सुबह सुबह बहस कर रहे हो? यहाँ मैगी सिर्फ मैं ही बेचा करता था, लेकिन अब इसने भी मैगी बेचना शुरू कर दिया है, जबकि मैंने इसे मना किया था तब भी नहीं मान रही है। ये तो हमें मैगी का कुछ भी नहीं बेचने देगा। अरे भाई, जो लोग भी मैगी खाएंगे वो तुम्हारे यहाँ आएंगे। मैं किसी को भी मैगी नहीं दूंगी, मैं दूंगी तो अंडा मैगी। देखो भाई विनोद, तुम्हारी भी बात गलत है। इस तरह थोड़ी ना होता है कि सिर्फ तुम ही मैगी बेचोगे। अरे तुम्हारे इस गलत व्यवहार की वजह से यहाँ हम सभी लोग सिर्फ अंडा ही बेच पा रहे हैं। हाँ हाँ, वैसे भी सुशीला दीदी की बात सही है। अरे वो मैगी थोड़ी ना बेच रही है, मैगी खाने वाले लोग तो तुम्हारे पास जाएंगे ना। अगर ये अंडा मैगी बेचेगी तो मैं भी अंडा मैगी बेचूंगा। सभी लोग इस बात पर राजी हो जाते हैं और अब सुशीला वहाँ अंडा मैगी बेचना शुरू कर देती है। मैं ये अंडा मैगी 100 रुपए की बेचूंगी। सुशीला 100 रुपए की अंडा मैगी बेचने लगती है, लेकिन अब 100 रुपए की अंडा मैगी उससे कोई नहीं खरीदता। सभी को वो अंडा मैगी महंगी लगती है। आज तो एक भी अंडा मैगी नहीं बिकी। जितने लोग आए अंडा खाकर चले गए। मुझे तो लगा था कि ये अंडा मैगी सभी लोग एक बार खा ले तो फिर वो तो इसके स्वाद से बच ही नहीं सकते। जबकि विनोद के पास खूब अंडा और ऑमलेट बिक रहे थे। न जाने क्या सोच रही थी, जैसे कि अंडा मैगी बनाना सिर्फ इसे ही आता हो। लेकिन इसे क्या पता कि मैं इससे भी अच्छी अंडा मैगी सस्ते में बेच सकता हूँ। कुछ दिन सब ऐसे ही चलता है और अब सुशीला मान लेती है कि उसके पास मैगी ज्यादा नहीं बिका करेगी, बल्कि उसके पास लोग सिर्फ ऑमलेट खाने ही आया करेंगे। लेकिन एक दिन उसके पास फिर वही लड़का अंडा मैगी खाने आता है। अब तो अंडा मैगी मिलती है ना, क्योंकि आपके यहाँ अंडा और मैगी दोनों चीज रखी हुई है। हाँ, मेरे पास अंडा मैगी मिलती है। तो एक प्लेट बना दीजिए। और कितने रुपए की है? 2 मैगी और 2 अंडे की अंडा मैगी सिर्फ 100 रुपए की। 100 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है आंटी। वो पास वाला तो 50 रुपए की ही देता है। वो लड़का विनोद के यहाँ अंडा मैगी खाने चला जाता है और सुशीला सोचती है, ये विनोद 50 रुपए में 2 मैगी और 2 अंडे की अंडा मैगी 50 रुपए में कैसे दे सकता है। सुशीला घर जाती है और वो सोचती रहती है कि आखिर विनोद इतनी सस्ती अंडा मैगी कैसे दे सकता है। मैगी और अंडे का दाम मिलाकर ही 50 रुपए हो जाते हैं, फिर विनोद इतनी सस्ती मैगी कैसे बेचता है। जो भी हो, मैं तो इतनी सस्ता अंडा मैगी नहीं बेच पाऊंगी, इसलिए मैं 100 रुपए की ही अंडा मैगी बेचूंगी। सुशीला को समझ नहीं आता, लेकिन सब इसी तरह चलता रहता है। एक दिन शाम के समय विनोद के पास एक अम्मा आती है। बेटा 10 रुपए दे दे बेटा। कुछ नहीं है अभी, जाओ जाओ। अम्मा फिर सुशीला के यहाँ जाती है। बेटी 10 रुपए दे दे बेटी। 10 रुपए का क्या करोगी अम्मा? कुछ खा लूंगी बेटा। 10 रुपए में क्या मिलेगा अम्मा? जो भी मिल जाए। सुशीला अम्मा को 20 रुपए दे देती है। ये लो अम्मा 20 रुपए, इसका कुछ खा लेना। भगवान तेरा भला करे बेटी। उस ठेले वाले पर इतनी भीड़ है, लेकिन उसने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। लेकिन तेरे यहाँ एक भी आदमी नहीं है, फिर भी तूने मुझे खाने के लिए 20 रुपए दिए। बड़ी अच्छी है रे तू बेटी। लेकिन क्या फायदा अम्मा, मेरे यहाँ लोग आते ही नहीं हैं। चल
मैं तेरे लिए कुछ करती हूँ। क्या करोगी आप अम्मा? तभी अम्मा अपने पास से एक छोटी डिब्बी मिर्च की निकाल कर उसे दे देती है। ये ले बेटी। अरे अम्मा, ये मिर्च क्यों दे रही हो? इसे रखो तुम, मेरे पास तो बहुत है। ये मिर्च कमाल की है, इसे इस्तेमाल करते ही तेरे अंडा मैगी की खुशबू इस तरह फैलेगी कि सभी लोग तेरे पास चले आएंगे और स्वाद भी बहुत अच्छा लगेगा। अम्मा, फिर तो ये मैं अभी से ही मसाला इस्तेमाल करने लगती हूँ। अम्मा चली जाती है और अब सुशीला वही मिर्च इस्तेमाल करने लगती है। उसकी मिर्च की खुशबू इस तरह फैलती है कि सभी लोग दूसरों के ठेले को छोड़कर उसके ठेले पर आ जाते हैं। एक अंडा मैगी दो, मुझे भी एक अंडा मैगी दो। इसी तरह उसके पास बहुत भीड़ लग जाती है और सारा दिन वो लोगों को अंडा मैगी बनाकर देती रहती है। बड़ा ही गजब की मिर्च दे गई है ये अम्मा। इनकी वजह से मेरा तो अंडा मैगी का काम जैसे दौड़ पड़ा है। बस अब मेरी चिंता कम हो गई है। उसका काम बढ़िया चल रहा था और वहाँ सिर्फ सुशीला और विनोद दो ही लोगों की ज्यादा भीड़ रहती थी। लेकिन सुशीला के पास इतनी भीड़ देखकर विनोद को बड़ी जलन होती है। अरे अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सभी इसी के पास जा रहे हैं, जबकि अंडा मैगी तो मुझसे सस्ती कोई दे ही नहीं रहा। फिर भी लोग मेरे 50 रुपए की अंडा मैगी को छोड़कर इसके यहाँ 100 रुपए की अंडा मैगी खाने क्यों चले जा रहे हैं? सब ऐसा ही चलता रहता है। सुशीला की अंडा मैगी बहुत फेमस हो जाती है। एक दिन विनोद देखता है कि सुशीला अपने ठेले पर नहीं है। वो वहाँ जाकर उसके नमक में पेट खराब करने वाली दवा मिला देता है। बस अब आएगा ना मजा। सभी लोग आएंगे और इसके यहाँ अंडा मैगी खाकर उनके पेट खराब हो जाएंगे। तब इसे समझ आएगा कि क्यों इसे यहाँ मैगी नहीं बेचनी चाहिए। सुशीला ठेले पर आकर अंडा मैगी बनाती है और फिर उसके पास भीड़ लगने लगती है। सुशीला सभी लोगों को अंडा मैगी खिलाती है और सभी बड़े स्वाद से अंडा मैगी खाते हैं। अब बस थोड़ी देर में उस दवाई का असर होगा और इन सभी लोगों के पेट में दर्द होने लगेगा। विनोद ऐसा सोचकर अपने ठेले पर काम कर रहा होता है और सुशीला के ठेले को देखता रहता है। लेकिन सभी लोग आकर उसके यहाँ अंडा मैगी खाकर जाते रहते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं होता। ये कोई भी आदमी पेट पकड़कर परेशान नहीं दिख रहा है। न जाने दवाई कब असर करेगी। विनोद यही सोच रहा होता है। असल में अम्मा की जादुई मिर्च की वजह से विनोद की दवा का असर खत्म हो जाता है, इसलिए सुशीला के खाने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन तभी विनोद के यहाँ अंडा मैगी खाने दो लोग आ जाते हैं। भाई, हम दोनों को एक एक प्लेट सस्ती 50 रुपए वाली अंडा मैगी देना। विनोद उन्हें अंडा मैगी बनाकर देता है और उसकी अंडा मैगी खाते ही वो दोनों आदमी पेट पकड़कर बैठ जाते हैं। अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्या हो गया ये? हाँ, अरे मुझे भी दर्द हो रहा है। न जाने कैसी अंडा मैगी खिलाई है इसने हमें। वो दोनों आदमी विनोद पर गुस्सा करने लग जाते हैं और तभी आसपास के लोग भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ भाई, क्यों इस पर गुस्सा कर रहे हो? न जाने क्या खिलाया इसने, हमारे पेट में दर्द होने लगा है। मैंने तो अंडा मैगी ही खिलाई है, फिर ऐसा क्या हो गया? अब देखा कैसी मैगी खिला रहा है तू। तभी वो ग्राहक विनोद के पास रखे हुए मैगी के पैकेट देखता है और वो सभी पैकेट एक्सपायर होते हैं। अरे वाह, तू हमें एक्सपायर मैगी वाले पैकेट खिला रहा है तो हमारे पेट खराब नहीं होंगे क्या? एक्सपायर नहीं, वो गलती से 1-2 पैकेट खराब आ गए होंगे। ये सब सुशीला सुन रही होती है और वो तुरंत कहती है, नहीं, आप हमेशा ही ऐसे एक्सपायर पैकेट ही इस्तेमाल करते होंगे। ये आपको बहुत सस्ते मिल जाते होंगे, तभी तो आप 2 अंडे और 2 पैकेट मैगी की अंडा मैगी से 50 रुपए में बेच लेते हो। हाँ, सही कह रही हो, वरना इतनी सस्ती अंडा मैगी यहाँ कोई बेच ही नहीं पाते। अरे तभी तो हम खाली बैठे रहते हैं और इसके यहाँ भीड़ लगी रहती है। माफ कर दीजिए मुझे, मैं आप लोगों को डॉक्टर के पास दिखा कर लाता हूँ। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और आखिरकार उसका ठेला तोड़ दिया जाता है। इसकी बात से ही सुशीला अपनी जादुई अंडा मैगी के लिए मशहूर हो जाती है।
दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी ऐसी ही नई कहानियाँ आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और सुनते रहिए ये चटपटी कहानियाँ। बाय बाय।